नमस्कार आंगनवाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का ग्रामीण योजना टेक पर। तो बहनों, आज की इस खबर में आप सबको बताऊंगा कि मानदेय कौन कौन से राज्य में कितना बढ़ रहा है, साथ ही कितना प्रतिशत बढ़ेगा, मतलब कितना परसेंट बढ़कर मिलेगा। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जैसे कि सुनने में आया है 20% लेकर 50% तक मानदेय बढ़ाया जाएगा। हालांकि 20 अगर 50% भी बढ़ता है तो ये समझ लीजिए आपका 15,000 से 20,000 के आसपास समथिंग सैलरी हो जाएगी, चाहे आशा हो या कार्यकर्ता हो या सहायिका हो। तीनों में से किसी ने कितना ही आसपास समथिंग हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत कम ज्यादा रहेगा। जैसे जो आशा होती हैं वो सबसे मतलब थोड़ा छोटा लेवल पर आती हैं, जूनियर की टीम में आती हैं, तो उनका गरीब पहले जहां 4:30 मिलता था वहां अब उनको 8,000 के आसपास समथिंग हो जाएगा। ठीक है। और जो सुपरवाइजर हैं या सहायिका हैं उनको थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा, ये करीब 17,000 से 18,000 के आसपास समथिंग हो जाएगा। तो जैसे ही मतलब 1 अप्रैल को रिलीज होगा, बताया जाएगा, वैसे ही आप सबको नई वीडियो में बता दूंगा। अभी तक हालांकि कोई अपडेट नहीं आई है एग्जैक्टली कि मानदेय आपका इतना बढ़ गया है। हालांकि अभी बस यह सदन में बैठक में बोला गया था कि हमारा मानदेय करीब 18,000 से लेकर 25,000 के आसपास समथिंग बढ़ाया जाना चाहिए। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही अपडेट है। अब देखते हैं साथियों, आशा वर्करों के लिए भी खुशखबरी है। साथ ही 1 अप्रैल तक कितना मानदेय मिलेगा ये भी बताऊंगा। साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है बहनों, जो कि यूपी के राज्य में स्कूटी मिलने का भी प्रावधान रखा गया है। जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उन सबको स्कूटी मिलने का भी खबर आया है, न्यूज आया है। जैसे ही इसका फॉर्म वगैरह भरा जाएगा वैसे ही आप तक पहुंचा दिया जाएगा। तो जितने भी आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता बहनों हैं, सबसे पहले अपडेट प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार की तरफ से बजट 2026 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन कई राज्यों में बढ़ाने का ऐलान किया है। कौन कौन से राज्यों में बहनों का वेतन बढ़ाया गया है, कहां पर वेतन बढ़ेगा और जो 8वां वेतन आयोग लागू होगा उससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा बहनों के वेतन में कितना फर्क पड़ेगा, कितना वेतन बढ़ेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में डिटेल से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। पहली बड़ी खुशखबरी आ रही है, 30,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में होगी वृद्धि। राज्य सरकार ने कर दिया है बड़ा ऐलान। वर्तमान में उन्हें जो वेतन मिलता है उसमें सरकार की तरफ से 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी की जाएगी। लाखों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा कर दी है। पहला जो राज्य है जो वेतन बढ़ाएगा उसकी बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तकरीबन 300 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका हैं जिनका वेतन अब सरकार की तरफ से बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके मानदेय में वृद्धि की घोषणा की है। आज तक द्वारा प्रमुखता से उठाई गई आंगनबाड़ी महिलाओं की समस्याओं पर संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह महत्वपूर्ण कदम उठाया है। प्रेस नोट के अनुसार वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 1,28,213 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 1,281 सहायिकाएं कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद अब उनके मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके लिए विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वेतनमान बढ़ोतरी के साथ साथ फ्री स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए पहली बड़ी खुशखबरी आ रही है। योगी सरकार की तरफ से उनका जो वेतन है वह बढ़ाया जाएगा और आज इसको लेकर जो ऐलान है वह यहां पर किया गया है। अब बात कर लेते हैं अन्य कौन कौन से राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का वेतन बढ़ेगा और कितने रुपए तक जो वेतन में बढ़ोतरी है वह सरकार की तरफ से की जाएगी।
अब बात कर लेते हैं अन्य राज्यों की वेतन बढ़ोतरी की। 4 और राज्य हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनों का वेतन जो है वो यहां पर बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को मिलने वाले वेतन में बढ़ोतरी के साथ फ्री स्मार्टफोन योजना के तहत भी उनको पहले से जो ज्यादा फायदा है वह यहाँ पर। तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता सहायिका बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी आ रही है। केरल राज्य के अंदर वेतन जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का यहाँ पर बढ़ाया गया है। वहीं गुजरात राज्य में बात करें तो वहां भी मानदेय करीब 24,000 के समथिंग आसपास कर दिया है। अब अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं जहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का वेतन जो है वो बढ़ाया जाएगा। बिहार राज्य के अंदर भी वेतन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा फैसला है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी बात करेंगे कब और कितना वेतन जो है वो बहनों का बढ़ेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय के बाद आंगनबाड़ी सेविकाओं को अब पहले से ज्यादा वेतन मिलेगा। जो पहले 7,000 रुपए मिलता था उसमें 2,000 रुपए प्रतिमाह तक की जो बढ़ोतरी है वो कर दी गई है। यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का वेतन 2,000 रुपए और सहायिका का वेतन जो है वो 1,000 रुपए प्रति महीना तक बढ़ाया जाएगा। बिहार राज्य के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो मानदेय है वो बढ़ाने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। राजस्थान के अंदर भी मांग की जा रही थी लगातार बहनों का वेतन बढ़ाने की, तो यहाँ पे 10% जो वेतन बढ़ाया गया था वो अब लागू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के अंदर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में 10% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया था उस पर भी जल्द ही फैसला जो है वो लागू करवाया जाएगा, जहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के वेतन में एक बड़ी बढ़ोतरी करने का ऐलान किया गया था। गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को बड़ी खुशखबरी देते हुए उनको मिलने वाले न्यूनतम मासिक वेतन की राशि को दोगुनी से ज्यादा कर दिया है। अदालत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का न्यूनतम वेतन 10,000 रुपए महीने से बढ़ा के 24,800 रुपए कर दिया। वहीं सहायिकाओं का वेतन 5,500 रुपए से बढ़ा के 20,300 रुपए कर दिया है। यानी अब इन कर्मचारियों को इससे कम वेतन नहीं मिलेगा। इस दौरान कोर्ट ने वेतन में 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इन कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों के बदले वर्तमान में उन्हें मिल रही राशि को बेहद मामूली बताया और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन भी बताया। जस्टिस एस सुपोहिया और जस्टिस आरती व चहानी की भट्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को मिलकर या अकेले राज्य सरकार को आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस नए मिनिमम मासिक वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कार्यकर्ताओं को नए वेतन का भुगतान वर्तमान वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही किया जाएगा। इस हिसाब से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को वित्तीय 5 महीने का एरियर पाने का भी हक होगा। हाई कोर्ट के फैसले से करीब 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को जो फायदा है वह मिलेगा। जारी अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की जिम्मेदारियों और उनकी नियुक्ति के तरीके को देखते हुए कहा कि न्यूनतम और उचित वेतन से ऊपर वह कम से कम जीवन निर्वाह वेतन पाने की हकदार हैं, ताकि अपने परिवार की सभी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को दी जाने वाली 100 रुपए और 5,500 रुपए की राशि उनके द्वारा निभाई जाने वाले कठिन दायित्वों के सामने बिल्कुल मामूली है। विडंबना यह है कि गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं, नाबालिगों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को इतना कम वेतन जो है वह मिलता रहा है। तो अब यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं का जो वेतन है उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी करने का जो फैसला है वह यहाँ पर किया गया हाईकोर्ट की तरफ से। तो देश के कई राज्यों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का जो वेतन है वो बढ़ाया जा रहा है। साथ ही जिनका रीजॉइनिंग हो रहा है, मतलब जो नई भर्ती हो रही है,
2025 और 26 में इन लोग कभी मानदेय इतना ही मिलेगा जितना पुरानी वाली महिलाओं को मानदेय मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पुरानी वाली कार्यकर्ता है, सहायिका है, उनको 18,000 मानदेय हो गया और जो नया ज्वाइनिंग हो रहा है उनका वही पुराना मानदेय दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, जो नई ज्वाइनिंग है उनको भी नया मानदेय दिया जाएगा। ठीक है, ये 1 अप्रैल से नियम लागू होगा। देखते हैं साथियों 1 अप्रैल को क्या होता है। आप कौन से राज्य से हैं, कौन से जिले से हैं, कमेंट करके बताएं ताकि वहां खबर ला सकूं साथियों। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मानदेय से रिलेटेड आपको कभी मिलती रही साथियों। नमस्कार।